और इस अवेयरनेस को अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना एक सबसे बड़ा चीज है। बट बात यह है कि पहले टीचर को सक्षम बनाना पड़ेगा, टीचर को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, ओरिएंट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। स्मार्टफोन को यूज करने का मतलब है ऑलरेडी ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लोगों ने अपनाया। एआई फॉर ऑल सबको आना चाहिए, और स्किल युवा फॉर ऑल सबको आना चाहिए। स्वयं है, स्वयं प्लस है, ये सारे प्रोग्राम्स जो है फ्री में मुफ्त में अवेलेबल है। तो आप घर पे बैठे तो इलेक्ट्रीशियन से लेके प्लम्बिंग से लेके बहुत सारे ऐसे जो प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड कोर्सेस है तो वो लोग कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण, आप देख रहे हैं सीक्रेट कास्ट। दोस्तों आज हमारे सामने इस देश की जानी मानी विभूषित और एक विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं। उनका परिचय अगर मैं आपको दूंगा तो आज की दुनिया में जो सबसे बड़े बदलाव लेकर के आ रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भारत सरकार में जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नाइपा नाम की संस्था है, जिसके अंतर्गत वे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एजुकेशनल के आईसीटी हेड हैं हमारे डॉक्टर प्रोफेसर के श्रीनिवास जी। आइए हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करें कि हमारा ये दौर कैसा बदल रहा है, और साथ में हम उनके जीवन के बारे में भी समझेंगे कि उन्होंने कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना योगदान पूरे, जब हमारा समाज बदलाव के दौर से गुजर रहा है तो उन्होंने अपना योगदान पूरे विश्व में दिया है, पूरे भारत देश को दे रहे हैं। तो आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण जी, कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। सबसे पहले तो हम आपकी जीवन यात्रा को समझना चाहेंगे कि आपकी जीवन यात्रा कैसे प्रारंभ हुई सर, और कैसे रही? मैं धन्यवाद मित्रों, मैं पिछले 33 सालों से राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक पब्लिक मानित विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन हायर एजुकेशन हो, अभी आज के दौर में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, इन सारे चीज़ों को अलग अलग स्तरों में मैंने पहले सीखने का कोशिश किया था। उसके बाद, और ये बात पूरे देश भर में अलग अलग कार्यशालाओं के जो जरिए हमारे शिक्षकों तक जाने की कोशिश किया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है, यू मस्ट बी ए प्रैक्टिशनर फर्स्ट। जब तक आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, आप जो सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कह रही है टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, इंटरैक्टिव तरीके से समझा सकते हैं। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। तो पहले हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते थे। पिछले 3-3.5 सालों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी इसमें लागू करने की कोशिश किया था जी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लोगों को थोड़ा सा डर भी है इस देश में, बट एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जो है आपको 2-3 एक्स्ट्रा रास्ते मिल रहे हैं। जो ऑलरेडी आप लोग कर रहे हो, उसके अलावा गुणवत्ता के साथ, नवाचारों के साथ, जो हमारे विद्यार्थियों तक ये बात पहुंचने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता काफी मदद दे सकता है। सर आज का दौर, जो पहले का दौर आपने देखा और आज का दौर जो है इतना जल्दी बदल रहा है, तो इसमें हमारे स्टूडेंट जो हैं या हमारे विद्यार्थीगण जो है या हमारा भारतीय समाज इसके लिए कैसे तैयार हो, तैयारी कैसे करें इसकी? देखिए पहले के दौर में भी जो विद्यार्थी थे, पहले के दौर में भी मसले थे, आज के दौर में भी मसले हैं। बट बात यह है कि पहले टीचर को सक्षम बनाना पड़ेगा, टीचर को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, ओरिएंट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, और इन चीज़ों को क्लास में ले जाने के लिए टीचर पहले तैयार होना चाहिए। और दूसरी बात है, अभी जो जॉब मार्केट है, जॉब मार्केट के जो रिक्वायरमेंट्स है, तो सिंपली टेक्स्ट बुक पढ़ने से और जो आपके जो सिलेबस को कंप्लीट करके बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी करने से नहीं मिलेगा। उससे डिग्री मिलेगा,
बट स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत है। हम्म, तो वो स्किल्स के बारे में आप जो कोर्स जो पढ़ा रहे हो, ये सारे उसके लिए मार्गदर्शिता जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरह तहत स्टूडेंट्स को दे रही है। तो स्टूडेंट्स को भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है ताकि अगले 3 साल बाद, मान लीजिए किसी ने 3 साल की डिग्री में ज्वाइन किया था, 3 साल के दौरान किस तरीके के स्किलों को अपनाना है, वो एआई आपको बता रहे हैं, वो अपनाना पड़ेगा। और 3 साल के बाद किस तरीके के नौकरियां आएंगे, उसके बारे में भी वो आपसे सीखेंगे, वो आप उनसे सीख सकते हो। इस तरीके के ये बदलाव है। जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है पूरे देश में, बहुत सारे महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में मैं जा चुका हूँ, ये इस तरीके का प्रोग्राम कंडक्ट करता रहता हूँ। अवेयरनेस की सख्त जरूरत है। और अवेयरनेस के बाद और इस अवेयरनेस को अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना एक सबसे बड़ा चीज़ है। और इस दौरान लोग सोचेंगे कोई और आके बताएगा, कोई और आके कर देगा, नहीं हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस जमाने के बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं वो क्यूरियस है, क्रिएटिव है और वो नेटवर्क्ड है। वो नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए अपने क्लासरूम में नहीं आ रहे। वो चाह रहे कि ये 3 साल के कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ये 4 साल के बीटेक कंप्लीट करने के बाद किस तरीके के नौकरियां मिलेंगे, किस तरीके का स्किल्स को अपनाना है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने से, यहाँ दो अंग्रेजी वाक्यों को मैं कहता हूँ, हाउ टू यूज एआई इन टीचिंग और दूसरा व्हाट टू टीच विथ एआई। ये दोनों चीज़ों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। सर, जो अभी बदलाव है, स्किल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश स्किल की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ ऐसा वर्ग है जो स्किल को बहुत स्किल की ओर आगे बढ़ रहा है, एक तरफ ऐसा वर्ग है जो अभी बहुत इसके बारे में सुना ही नहीं है। तो भारत का जो हम समानता के आधारित पर इक्विटी बेस्ड सोसाइटी बनाने की बात करते हैं, तो वो कैसे निर्मित हो पाएगा? इसके लिए हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उसको हम कैसे निजात पा सकते हैं? बिल्कुल, आपने जो सही मुद्दे को टच किया था, बट आंकड़े बता रहे 73% लोग इस देश में स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं। जी। स्मार्टफोन को यूज करने का मतलब है ऑलरेडी ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लोगों ने अपनाया। बट कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये स्मार्टफोन को लोग एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा यूज कर रहे हैं और पढ़ाई के लिए और बेहतर तरीके से, जैसे जो 21वीं शताब्दी के स्किल्स की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो 73% लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो अभी हमारे जो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में टीचर्स को स्टूडेंट्स के डायरेक्शन उस तरीके से ले जाने की जरूरत है। क्योंकि जब आप सीरियसली, सिंसियरली हमारे विद्यार्थियों को बताएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे करिकुलम में तो लर्नर सेंट्रिक है, एक्सपीरियंशियल है, अनुभवात्मक है, ब्लेंडेड मोड की जो टीचिंग है, इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर का भी, स्किल्स का भी जो देंगे तो नेचुरली ये काम आएगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट है बताने वालों को इसके ऊपर जो है कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब तक हमारे अंदर ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम क्या बता पाएंगे। सर, भारत सरकार या शिक्षा मंत्रालय का अभी कैसा शिक्षकों के लिए, खासकर भारत सरकार में, ऐसी कौन कौन सी नीतियां बनाई जा रही हैं जिसके माध्यम से हमारे शिक्षक ट्रेंड हो सकें और फिर वो जो है जा करके हमारे आज की जो जेनजी पीढ़ी है, या जो अल्फा जेनजी जो पीढ़ी आएगी या बीटा जेनजी जो आएगी, उनके लिए कैसे तैयार हो सकेंगे, बी रेडी फॉर फ्यूचर। ये कैसे? बहुत सारे भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय बहुत सारे जो प्रोग्राम्स आयोजित कर रहे हैं, उसमें से एक मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र है। इस देश में तकरीबन 125 ऐसा केंद्र है। उसमें टीचरों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उसमें नई नियुक्ति टीचरों से लेके, रिफ्रेशर कोर्सेज से लेके, जो नया जो एडवांस्ड एप्लीकेशन जो भी आ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर के दृष्टिकोण चेंज होना जरूरी है। वो लोग जो है ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा था सब लोग ऐसे कर रहे, ज़्यादातर ऐसे टीचर दिख रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेट से मतलब है।
मैं कह रहा हूँ सर्टिफिकेट तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई दोहराए नहीं। सर्टिफिकेट के साथ साथ इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से क्लास में कैसे ले जाए ताकि गुणवत्ता के साथ ये सारे नवाचारों के साथ पढ़ाएं। और एक बार चिंगारी जलाना जरूरी है। एक बार जो नया जनरेशन है, जैसे आपने कहा था कि जन जी हो, जन अल्फा हो, जन बीटा हो, जब इन जनरेशन के बच्चों को जब आप सिंसियरली सीरियसली बताएंगे, इससे आपको फायदा हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो ठीक है, बट जो नेचुरल इंटेलिजेंस को भी प्रमोट करना बहुत जरूरी है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जब मेरे राय आप लेंगे, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है नेचुरल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना चाहिए। नेचुरल इंटेलिजेंस को प्रमोट कर, हर एक के पास नेचुरल इंटेलिजेंस है, और उस नेचुरल इंटेलिजेंस को और बेहतर कैसे बना दें ताकि और बेहतर तरीके से अपने बातों को रखने का जो कमा करे। तो ये सारे चीज जो है इसके साथ हो सकती है। सर, अभी जो है पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को किस तरीके की पेरेंटिंग करें या किस तरह का उनको स्किल सिखाएं जिससे वो जो है अपने नेचुरल जो उनकी जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप हो सके, और साथ में जो हमारा समय का जो चेंज है, चेंज के साथ जो स्किल चेंज हो रही हैं उनको भी अपना सकें। ये कैसे कर सकेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, मतलब छोटी क्लास में, मतलब 10वीं 12वीं से नीचे तक, पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स के ऊपर फोकस करना जरूरी है। वोकेशनल स्किल्स उस लेवल पे इम्पोर्टेंट है। चलिए डिग्री मतलब अंडर ग्रेजुएट है या स्नातकोत्तर लेवल का है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जब तक स्किल के साथ नहीं जोड़ें तो अधूरा रहेगा। तो इस मामले में कॉलेज, टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी, माँ बाप का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान है। तो ताकि स्टूडेंट, पेरेंट्स ये देखे कौन सा स्किल आप सीख रहे हैं। तो थियोरेटिकली लेथ मशीन को यूज करना अलग बात होती है, और उसको प्रैक्टिकली करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कह रही है अब क्लासरूम में जो ज्ञान दे रहे हैं वो बच्चों के निजी जिंदगी में काम आना चाहिए, उस दृष्टिकोण से। और यहाँ एक और मसला आता है, लोग कहते हैं कि हमारे सिलेबस पुराने हैं। सिलेबस पुराने हो सकता है, वो उसके लिए अब अलग अलग मसला है। मैं कहता हूँ जब आपको कुछ ट्रेनिंग दिया गया, आप नवाचारों के साथ सोचो, हटके सोचो। अब जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ, इससे स्टूडेंट के जब कल के दिन जब नौकरी पाने के लिए जाएगा, जब इंटर्नशिप करने जाएगा, अब प्रोजेक्ट करने जाएगा, ये स्टार्टअप शुरू कर देगा, और ये नॉलेज प्रैक्टिकली कैसे उसके अंदर उपयोग रहेगा, ये पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। अब आप कहते हो कि सर कई सारे पेरेंट्स को नहीं पता है। देखिए आज के टाइम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो, जैसे 2 इम्पोर्टेंट कोर्सेस है एआई के बारे में जो बाइलिंगुअल है, एआई फॉर ऑल, सब लोग कर लीजिएगा। और दूसरी भारत सरकार ने युवा फॉर ऑल करके एक साइट भी बनाया था, ऑनलाइन कोर्स है, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को यूज करना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपने निजी जिंदगी में कैसे जोड़ना है, उसके बारे में वो काफ़ी उपयोगी रहेगा। जी सर, कुछ ऐसे और ऐप मिल सकें या जानकारी जो कुछ यूट्यूब से या कुछ ऐसे जो प्रोग्राम्स आप जानते हो जो हमारे युवा जो है अपने खाली समय में जो वो चैटिंग करते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं, उन समय में वो उस समय का उपयोग कर सकें, ऐसे कुछ अगर हमें ऐसे कुछ और जानकारी, मतलब कुछ ऐसे ऐप मिल जाए या कुछ और चीज़ें जिनके बारे में वो सीख सकते हैं और अपनी स्किल को और भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ 5-4 इसके आप बता सकते हैं? एक भारत सरकार का ही एक स्किल इंडिया डिजिटल करके एक ऐप है, और ऐप में भी है और वेबसाइट में भी है। तो उसके अंदर बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज उपलब्ध है। तो आप घर पे बैठे तो इलेक्ट्रीशियन से लेके प्लम्बिंग से लेके बहुत सारे ऐसे जो प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड कोर्सेस है, तो वो लोग कर सकते हैं। इस तरीके का कई सारे वोकेशनल कोर्सेस का भी एक टी-वोक करके एक ऑप्शन है, और उसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल है। ये स्किल इंडिया डिजिटल ऐप से भी देख लीजिएगा, वेबसाइट से भी देख लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट भारत सरकार की जो मूक है स्वयं प्लस, इसके अंदर भी बहुत छोटे 10-10 घंटे के, 15-15 घंटे के, 20-20 घंटे के बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेस उपलब्ध है।
स्किल का जमाना है, बिना स्किल का तो आगे जिंदगी कठिन हो जाएगा। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना चाहता है कोई बच्चा और कोई कॉलेज का विद्यार्थी, उसको सबसे पहले कौन कौन सी 5 चीजें करनी चाहिए जिससे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट बन सके? सबसे इम्पोर्टेंट है उनके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप होना चाहिए। ये दोनों नहीं होता है तो कम से कम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में लैब में यूज़ करना आना चाहिए। और दूसरा एक सबसे पहला एक साइट है AI फॉर ऑल। ये हमारे AICTE CBSE ने एक प्रोग्राम बनाया। ये मात्र 4 घंटे के प्रोग्राम है। उसमें AI अवेयर, AI अप्रिशिएट करके 2 ऑप्शंस हैं, इसको बाकायदा करें। और दूसरा भारत सरकार की एक और प्रोग्राम है युवा फॉर ऑल, ये भी AI के ऊपर है। और ये इसके बाद और YouTube में भी उपलब्ध है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है, पर मदर टंग में लिखो या अदर टंग में लिखो कोई, तो AI के साथ किस तरीके के वार्तालाप करना चाहिए। पहले दिनों में थोड़ा फाउंडेशनल लिखेगा और जब एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आगे जो है ये जो बहुत आप इनके लिए आगे ले जाने का, तो ये जो दोनों कोर्सेज बताया और इसके अलावा स्वयं प्लस में स्वयं में छोटे छोटे फ्री कोर्सेज उपलब्ध हैं, उसमें जरूर ज्वाइन करें और ज्वाइन करके उससे फायदा उठाएं। सर, एक बैटरी का देख थोड़ा इशू है सर। एक लास्ट आपसे अंत एक क्वेश्चन है कि हमारा माइंडसेट कैसे बदल सके और हमारे भारतीय समाज का माइंडसेट कैसे बदल सके और इस दुनिया में हम कैसे आगे बढ़ेंगे ये माइंडसेट के रूप में? ये सबसे कठिन प्रश्न आपने मुझे पूछा था। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोरोना काल में बहुत कुछ लोगों ने हमने सीखा है। 5 किलो गेहूं से तो पूरे परिवार 15 दिन तो कैसे चली, ऐसा ही ये जो है सीखना जरूरी है। एंड ये जो स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। और भारत को जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 में विश्व गुरु बनना है। हम सब लोग सीखना है, दूसरों को सिखाना है और तभी भारत को आगे ले जा सकते हैं। और दूसरों के साथ compete करने की हमें कोई जरूरत नहीं। हमेशा हम अपने जो बलबूते में खड़े हो जाए, अपने खुद के पैरों में खड़े हो जाए, तो 144 करोड़ आबादी में से जितने लोग ये चीज सीख सके और दुनिया को बता दे, जैसे मैंने आपको 4-5 चीज बताया, AI फॉर ऑल सबको आना चाहिए और स्किल युवा फॉर ऑल सबको आना चाहिए। स्वयं है, स्वयं प्लस है, ये सारे प्रोग्राम्स जो है फ्री में मुफ्त में अवेलेबल है, ताकि ये यूज करें और इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। बट यहाँ एक और मैं चेतावनी देता हूँ, अब ये AI में बहुत सारे बयास है, ठीक है। अब कई सारे जो मॉर्फिंग, मतलब दूसरे तरीके के मत जाए। हमें तो सिंपली ये सीखना है अब इस चीज़ों को हमारे आगे तरक्की के लिए कैसे यूज़ करें, अच्छा नौकरी पाने के लिए कैसे यूज़ करें और बहुत सारी चीज़ों को वो इसके लिए यूज़ करें जो नेगेटिव की तरफ ना जाए। जी सर, इसी से जुड़ता हुआ एक प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं का दृष्टिकोण कैसे होगा? जैसे कोई बच्चा हिंदी है या कोई तमिलियन है या कोई मतलब आर्य भाषा परिवार का है, कोई द्रविड़ भाषा परिवार का है और अलग अलग देश में भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनका जैसे इंग्लिश में अभी ज़्यादातर चीज़ें हो रही हैं, तो अंग्रेजी से बाकी भाषाओं में कैसे ये विकास होगा, डेवलपमेंट होगा? भारत सरकार की 3 एप्लीकेशन से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुवादिनी, अनुवादिका और भाषिणी, ये तीनों जो है भारत के साइंटिस्टों ने हमारे लिए बनाया था। अनुवादिनी से बहुत कुछ ट्रांसलेशन तकरीबन 80-85 भाषाओं में जो हो रहे हैं। अनुवादिका भी बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है और सबसे इम्पॉर्टेंट भाषिणी भी एक ऐप है। इन चीज़ों को बेहतर तरीके से यूज़ करें ताकि एक सब्जेक्ट से लेके, एक भाषा से लेके दूसरे भाषा तक ये चीज़ ट्रांसफ़र हो सके। थैंक यू प्रोफेसर के श्रीनिवास सर, आपका जो समय आपका देना हमारे लिए बहुत ही कीमती रहा, हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए और हमारे देश के लिए। आप इसी तरह देश को डिजिटल दुनिया से जोड़ते रहिए, आप इसी तरह काम करते रहिए और आपकी एक लंबी उम्र हो सर, ताकि आप जो है इस दुनिया को और हमारे देश को और बेहतर बना सके सर, बेहतरी के लिए काम कर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।